आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं पंचायती राज विभाग के एक दुलारे कर्मचारी कुलदीप त्रिपाठी के बारे में। और विकासखंड रामनगर में एक ग्राम पंचायत अमोला बुजुर्ग, वहाँ स्ट्रीट लाइट का मैटर था। बहुत ज़बरदस्त मैटर था, बड़ा गबन किया इन लोगों ने। असल में वहाँ पे पहले सचिव थे प्रदीप गुप्ता। उन्होंने स्ट्रीट लाइट का आर्डर दे दिया था और जब तक भुगतान हो तब तक उनका ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से। अब कुलदीप त्रिपाठी आए तो लाइट में बहुत बड़ा घोटाला होता है और इसको मैं बहुत अच्छे से लड़ा था। तो 2019 में मैंने शासनादेश भी जारी करवा लिया था। पहले तो लाइट की सप्लाई और ख़रीद पे रोक लगवा दी, फिर शासन ने निदेशालय स्तर पे कहा और निदेशालय ने उप निदेशक पंचायत जो हैं उनको जांच करने के लिए कहा। जांच रिपोर्ट गई, उसका बाकायदा एक गाइडलाइन जारी हुई और पूरे प्रदेश में सप्लायर्स का नाम जारी हुआ। इन कंपनियों की लाइट लगाई जाएगी, इस वाट का इतना रेट रहेगा और इन डीलर से लेना पड़ेगा। तो इसमें कुछ दिन तक लोग नहीं लिए, लाइट वेट लगाए। फिर असल में धंधा नहीं हो रहा था, कमाई नहीं हो रही थी, फिर लाइट लगाने लगे। तो मुझे शुरू से जानकारी थी कैसे कैसे क्या इसमें होता है। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें देखते हैं। तो अमोला का जो लाइट का प्रकरण था, उसकी जब शिकायत दी गई कि इसमें फर्जी भुगतान हुआ है और गबन हुआ है, तो होता क्या है, एडीओ पंचायत जांच करता है, वो लिख देता है शिकायत निराधार है, सब कुछ ठीक है। तो एक एंगल से आ गई शिकायत की जांच रिपोर्ट। दूसरी शिकायत दी गई बिजली विभाग को कि वहाँ पे लाइट लगी है और पंचायती राज विभाग ने कहा लाइट लगी है और जल रही है खंभों पे और कनेक्शन नहीं लिया गया है, तो आप बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कीजिए। बिजली विभाग वाला गया तो उसने देखा तो कहा कि अरे भाई, ये तो हमको मुकदमा करना पड़ेगा। तो ऐसा कीजिए, आप लाइटों को उतार लीजिए तो हम अपना वीडियो बना के डाल दें कि नहीं, खंभों पे लाइट लगी नहीं पाई गई। तो ये लोग उतारे अपना और उसने वीडियो बनाया और लिख दिया शिकायत निराधार है, कोई सी खंभे पे कोई लाइट लगी नहीं पाई गई। हमने वो रिपोर्ट फिर डीएम को दे दी कि जिलाधिकारी महोदय, एडीओ पंचायत कहते हैं लाइट लगी है, बिजली विभाग वाला कहता है लाइट लगी है नहीं है, तो ज़रा जांच करा लें कि क्या कैसे है। उसमें फिर जब जांच गई एडीओ पंचायत को ही, आरोपी को ही जांच दे दी। एडीओ पंचायत ने कहा अब ठीक है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया, स्पष्टीकरण देंगे, उसके बाद जांच की जाएगी। स्पष्टीकरण किसको देना था? कुलदीप त्रिपाठी को। अब वो स्पष्टीकरण जब कहो तो कहे हाँ स्पष्टीकरण वांछित है, स्पष्टीकरण वांछित है। फिर बेचारे बहुत लाज जूता खा के एक बार स्पष्टीकरण अपलोड किए। डीपीआरओ यही अवनीश श्रीवास्तव ने लोड किया कि ये कुलदीप त्रिपाठी का स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण में लिखा था कि 35 स्ट्रीट लाइट खरीदी गई है और पंचायत भवन पे 4 स्ट्रीट लाइट और प्राथमिक पाठशाला 1 पे 4, 2 पे 5, ऐसे करके उन्होंने विवरण दे दिया कि 8 जगह हमने स्ट्रीट लाइट लगवाई है, शिकायत निराधार है। डीपीआरओ ने इसी स्पष्टीकरण के आधार पे कह दिया शिकायत निराधार है, स्ट्रीट लाइट लगी और सब विवरण है। उसकी फिर से शिकायत दी गई, फिर से मैं दे देता हूँ। वो शिकायत जो दी गई, बहुत अच्छी शिकायत बनाई किसी ने कि साहब उसने जो स्पष्टीकरण दिया था उसमें आरोप सिद्ध हो गया। उसने कहा 35 स्ट्रीट लाइट खरीदी गई है, लेकिन लगने वाले स्थान और संख्या जो बताई उसमें 30 स्ट्रीट लाइट दिख रही है, 5 तो वैसे भी गबन है। बिना स्थलीय निरीक्षण के, स्थलीय निरीक्षण किया जाए तो 10 का गबन होगा। अब डीपीआरओ को ये अनुरोध किया गया कि डीपीआरओ स्थलीय निरीक्षण करके जांच करें, लेकिन अब डीपीआरओ बहुत बड़ा अधिकारी होता है, सफ़ेद तौलिया रखता है अपने कुर्सी पे, तो वो जाएगा गांव में जांच करने। तो उसने एडीओ पंचायत को लिख दिया। अब अगर डीपीआरओ जिला के बहुत बड़े अधिकारी, तो एडीओ पंचायत अपने ब्लॉक का बहुत बड़ा अधिकारी है, तो वो बोला हम थोड़ी न जाएंगे, वो भी एसी उसी लगवा बैठता है अपना। तो उसने कहा उसी आरोपी कुलदीप त्रिपाठी को दे दिया कि तुम्हारा मैटर है, तुम इसको देखो क्या करना है, क्या लिखना है। तो कुलदीप त्रिपाठी जब शिकायत का देखे कि जो मैंने पहले 30 लाइट खाली दिखाई थी यार और 35 खरीदने को बताया था, तो अब क्या करूं? तो उन्होंने एक लाइट बढ़ा दी। पंचायत भवन पे 5 थी तो 6 कर दिया, किसी प्राथमिक पाठशाला 4 थी तो उसे 5 कर दिया। मैं फ़ोटो लगा रहा हूँ, सबका आप देखिएगा, बहुत अच्छे से सारी रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि इस पर 5 लगी थी, उस पर 6 लगी थी, ऐसे खींच खाँच के उन्होंने 35 स्ट्रीट लाइट कर दी और डीपीआरओ साहब ने उसको कह दिया कि शिकायत निराधार है। अच्छा, डीपीआरओ जो है ना इतना बड़ा चोर है, ये कह दे कि जांच हमने की, जांच में आरोप नहीं सिद्ध हो पाया, कुछ निराधार कह देता है। अबे इसको निराधार कहते हैं। पहली बार उसने लिखा कि 35 स्ट्रीट लाइट लगाएगी, 30 का विवरण दिया। अब की बार वो 35 लगाएगी, 35 का दे रहा है, एक जगह एक लाइट बढ़ा दी। उसके बयान के आधार पे तू उसको झूठा बोल दिया, शिकायत करता निराधार असत्य है, लेकिन बोल देता है क्योंकि जब तक जूता नहीं खाते ये लोग समझ में नहीं आता।
अच्छा, इसमें सबसे मज़ेदार बात क्या है, बार बार शिकायत देने पे रिपोर्ट देते देते ये लोग भूल गए कि जांच किस चीज़ की हो रही है, मैटर स्ट्रीट लाइट का। तो जाहिर है ग्राम पंचायत अमोला बुजुर्ग में गांव में गलियों में स्ट्रीट लाइट लगी होगी, लेकिन वो बिजली चोरी वाला मैटर डाल के उसको बदलवा दिया। अब दोनों आख्या देखिए क्या गजब की है। पहले जो किस में क्या लिखता है, अब क्या लिखता है, जैसे पंचायत भवन पे लिख रहा है कि 4 लाइट लगी थी, अब प्राथमिक पाठशाला द्वितीय पे पहली बार बोला था 4 लाइट लगी है, इस बार बोला 6 लाइट लगी है। प्राथमिक पाठशाला तृतीय पे पहले बोला था 4 लाइट लगी, इस बार बोला 5 लाइट लगी है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमोला पे पहले बोला 4 लाइट लगी, अब की बार बोला 5 लाइट लगी है। भैया अमोला बुजुर्ग में खाली सरकारी भवनों पे ही लाइट लगनी है, और पंचायत भवन पे 5 स्ट्रीट लाइट। व्हाइट हाउस बना लिया है क्या उसको, कहाँ कहाँ लगा डाला। प्राथमिक पाठशाला अमोला बुजुर्ग द्वितीय पे 6 स्ट्रीट लाइट लगी है। भैया दिन का स्कूल है ना, रात में तो खुलता नहीं। और लाइट मेरी समझ से जहाँ तक मैं जानता हूँ रात में अंधेरे में उजाला करने के लिए होती है। सामुदायिक शौचालय पे चलो मान लेते हैं रात में लोग जाते होंगे, 1 लाइट लगती है, 2 लगा दिए, वो भी ठीक। लेकिन ये जो प्राथमिक पाठशाला है, 5 प्राथमिक पाठशाला और उच्च माध्यमिक विद्यालय मिला के हैं, इस पे 4-4, 5-5 लाइट लगाया है, जो दिन में चलता रात में बंद रहता है। रिपोर्ट के साथ डीपीआरओ साहब को कुछ बख्शीश पकड़ा दी होगी, 1500 रुपया डीपीआरओ साहब लगा दिए। वो भी नहीं देखे कि स्ट्रीट लाइट सब लगी कहाँ है यार। अरे पंचायत भवन कितना बड़ा होता है कि 5 स्ट्रीट लाइट लगा दिए। आंगनबाड़ी केंद्र कितना बड़ा होता है कि उस पर 4 स्ट्रीट लाइट लगा दिए। अब जहाँ भी आंगनबाड़ी केंद्र होगा किसी विद्यालय के पास होगा, तो जिस विद्यालय के पास भी होगा उसमें विद्यालय में खुद 4 से 6 लाइट लगी होगी। 10-10 स्ट्रीट लाइट एक के जगह गाड़ दिए। अब जब गबन किए हैं तो उससे बचने के लिए भाई कुछ करना पड़ेगा। बिजली विभाग ने कहा खंबे से उतार लो, तो उतार लिए, तो अब कहाँ लगाना है, जहाँ कनेक्शन है वहाँ लगा दो। पहले बोले कि 4-4 लाइट थी, जब पता चला 30 ही हो रही है, 1-2 बढ़ा दो, जहाँ 4 लगी थी वहाँ 5 कर दिए, जहाँ 4 लगी थी वहाँ 6 कर दिए। और डीपीआरओ साहब मस्ती में 1000-2000 पा के लिख दिए। अब वो रिपोर्ट किसने दी थी जो दोबारा थी? रिपोर्ट एडीओ पंचायत रामनगर ने दी थी। एडीओ पंचायत रामनगर कैसे बिना स्थलीय निरीक्षण करके जांच करके देंगे? जब वो रिपोर्ट देखी गई, लगा देता हूँ आप देखिए, है तो सहायक विकास अधिकारी कार्यालय से, नीचे लिखा है सहायक विकास अधिकारी पंचायत, दस्खत उस पर एडीओ पंचायत बिरजेश वर्मा की नहीं है, वो कुलदीप त्रिपाठी की नकली दस्खत है। अच्छा, डीपीआरओ कोई ऐसा नहीं है कि 500-600 एडीओ पंचायत उनके हस्ताक्षर ना पहचानते हों। डीपीआरओ को देखना, जब किसी पत्र के आधार पर शिकायत निस्तारित करते हो तो पत्र तो देख लेना चाहिए। पत्र अगर देखा होता उस चोर ने तो ये देख लेता कि ये एडीओ पंचायत बिरजेश वर्मा का साइन नहीं है, लेकिन वो तो पैसा पाता है, निस्तारण आख्या के साथ कुछ पैसा दे दो, 54-58 दे दो, तो कहता हाँ ठीक ओके। उसने देखा ही नहीं, मोहर बिरजेश वर्मा की लगी है और दस्खत कुलदीप त्रिपाठी की। इसी आधार पर उसने फिर कह दिया शिकायत असत्य निराधार है, स्ट्रीट लाइट लगी, परीक्षण में पाया गया। अब मैं लगाता हूँ उसका पहला जो उसने ये दिया था स्पष्टीकरण, जिसमें उसने 35 लाइट लगाना बताया था और एक लाइट कहाँ कहाँ लगी ये बता के 30 लगाई थी। ऊपर बड़ा पूरा लेटर लगाता हूँ, फिर बगल में एक छोटा सा वो क्लिप काट के लगा देता हूँ। दूसरी तरफ लगा देता हूँ डीपीआरओ की वर्तमान रिपोर्ट, जिसमें उसने बताया कि नहीं हमने जांच की, 35 लाइट लगी थी, फला फला जहाँ इतनी लाइट लगी। उसमें आप देखेंगे ना, अगर पुराने में कहीं 5 लगी थी तो इसमें 6 कर दिया, पुराने में 4 लगी थी इसमें 5 कर दिया, ऐसे एक बढ़ा के उसने 35 कर दी। अब आते हैं एडीओ पंचायत के फर्जी लेटर पे, उसको लगा देता हूँ। एडीओ पंचायत का ये देखिए लेटर है, इस पे मोहर लगी है एडीओ पंचायत रामनगर, बिरजेश वर्मा की साइन होनी चाहिए। साइन भी आप पहचान लीजिए। अब मैं बिरजेश वर्मा की एक साइन बगल में लगा देता हूँ, ये बिरजेश वर्मा की साइन है, मिलती है। एडीओ पंचायत ने जो निस्तारण आख्या दी है उससे मिलती है साइन? नहीं मिलती ना। अब देखिए एक कुलदीप त्रिपाठी की साइन लगा देता हूँ, इसको मिलाइए, आख्या वाली साइन से इसको मिलाइए, मैच करती है कुछ? गजब है ना। एडीओ पंचायत की जगह पे आरोपी ने अपनी दस्तखत कर दिया और पदनाम उसका लिख दिया, नाम भी उसका लिखा ऊपर आख्या में, और डीपीआरओ के दिया। डीपीआरओ ने बाकायदा अपने लेटर में लिखा कि हमने जांच कराई, एडीओ पंचायत बिरजेश वर्मा ने स्थलीय निरीक्षण किया,
अपने पत्रांक 388 दिनांक 17 सितंबर 2024 द्वारा रिपोर्ट दी, जिसमें स्पष्ट होता है कि शिकायत निराधार है। ये रिपोर्ट दूसरे को उसने दी, मुझे देता FIR करा देता, DPRO के ऊपर FIR, डायरेक्ट FIR कराता। उसको ये पता है ना कि सरकारी कर्मचारियों पर FIR नहीं होती है, वो कहते हैं कि विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी। कोई अनुमति, चोर के लिए कोई अनुमति लेनी पड़ती है क्या? विभाग कहेगा कि यहाँ चोरवा है नहीं, वो तो पुलिस जांच करेगी ना। लेकिन इनका एक अलग जगह पे इनके खिलाफ शिकायत होती है, इनकी अलग कोर्ट होती है। जैसे मान लो MP MLA के खिलाफ शिकायत करनी है, CGM के यहाँ दोगे, थाने पे दोगे, वो लिखेगा MP MLA, उसके लिए MP MLA कोर्ट है, उसका अलग एक FIR का प्रोसीजर है। वैसे सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ FIR और गबन और जो अनियमितता उसका एक अलग कोर्ट, उसका एक अलग विभाग होता है, वहाँ दी जाती है एप्लीकेशन। अब देखो, हो सकता है वो जिसको ये रिपोर्ट दी है वो अगर चाहेगा तो FIR कराएगा। लेकिन प्रकरण बहुत जानदार है और ऐसे बहुत से प्रकरण हैं। इसमें एक चीज़ और है, अगर वो लड़ जाए ना तो DM साहब टंग जाएंगे, क्योंकि जो शिकायत का निस्तारण किया गया स्पेशल क्लोज में किया गया है। जांच किसको मिली थी? DPRO अवनीश को। अवनीश क्या है? ये जांच अधिकारी हैं। जांच का अनुमोदन करने वाला अधिकारी कौन है? DM। अवनीश श्रीवास्तव ने इसको जब रिपोर्ट दी स्पेशल क्लोज में निस्तारित करने के लिए, तो DM का हक है कि उसका परीक्षण करे। दी गई शिकायत और बनाई गई आख्या अगर संतुष्ट है कि हाँ स्पेशल क्लोज लायक है, इसकी जांच नहीं की जा सकती, तो अनुमोदन दे दे। अगर वो जानता नहीं इसकी जांच की जा सकती है तो वापस कर दे। C श्रेणी देखे, DM ने वापस नहीं की, उसने अनुमोदन कर दिया। तो DM भी इसमें फंसेगा कि भैया तुम देखे नहीं कि ADO पंचायत की दस्तखतिया पे फर्जी दस्तखत है, और पुरानी आख्या में जो बता रहा है शिकायत करता कि पहले 35 लाइट बताए कि 30 का विवरण दिया, नौकी में 35 लगाए के 35 का विवरण देते, बस एक लाइट की एक जगह बढ़ाए दिया। सिर्फ इतना ऊपर नीचे लिख के करने से शिकायत निराधार हो जाती है। और जब शिकायत में जांच आख्या अपलोड की गई है तो स्पेशल क्लोज कैसे हो गया? स्पेशल क्लोज मतलब इसकी जांच नहीं की जा सकती, ये जनसुनवाई की श्रेणी में नहीं आता है, इसकी जांच नहीं की जा सकती, स्पेशल क्लोज में बंद कर दें। यहाँ तो जांच आख्या अपलोड है भैया, तब कैसे स्पेशल क्लोज में? लेकिन चलता है सब। तो ठीक है, लड़ेगा तो लपेंगे। DM साहब भी जाएंगे, अब देखो क्या क्या करता है वो, शिकायत करता है।